देखो, ये जो आज का स्टोरी है ना, सुनने के बाद तुम्हारे रोंगटे खड़ी हो जाएंगे और तुमको यही लगे कि मतलब क्या सच में ऐसे हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम बर्बाद के। जय श्री राम, मैं हूं पवन जो एंड चलो शुरू करते हैं आज का और एक हॉन्टेड स्टोरी। वैसे ये हॉन्टेड नहीं है बट हाँ थोड़ा आत्मा से ही रिलेटेड है एंड तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगा। चलो शुरू करते हैं। ये स्टोरी मेरे दोस्त का है। थोड़ा सा दूर हो गया बट फिर भी चलो बताता हूँ। तो एक समीर नाम का लड़का था। तो वो किसी से प्यार करता था, मतलब वो लड़की से ही प्यार करता था। तुम लोग गलत मत सोचो। तो वो लड़की से प्यार करता था। तो जस्ट होता ना कि हाँ ये वो लोग का फाइनल हो गया था शादी करना। तो समीर जो था वो बोला कि अपने पेरेंट्स को, मम्मी को, कि माँ मैं शादी करूँगा, मतलब मैं वो एक लड़की से प्यार करता हूँ तो मैं शादी। तो फिर उसकी मम्मी जो थी वो बोली कि नहीं मैं शादी करने नहीं दूंगी, लव मैरिज। वो लव मैरिज के खिलाफ थी। यही तो यहाँ से शुरू होगा कहानी। लव मैरिज के खिलाफ होने के बाद समीर कुछ दिन खाना नहीं खाया, लेकिन माँ बाप फिर भी उसके अपने ही जिद पे अड़े रहे। समीर इसके बाद घर छोड़ के नहीं गया, लेकिन घर छोड़ के चला गया। वो था झारखंड का और वो चला गया दिल्ली काम करने। और जो लड़की से था वो उससे भी रिश्ता नाता तोड़ के चला गया एंड घर वालों से भी। और घर वाले उसे एक बार भी नहीं बोले कि बेटा आ जा, जो हुआ देख लेंगे, तुम आ जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन लोगों के पास भी पैसा था। तो एक्चुअल में उसकी मम्मी किस लिए मना की ये तो नहीं पता, लेकिन सबका होता नहीं यार, लव मैरिज के खिलाफ कुछ घरों में ऐसे होता रहता है। तो ठीक है, वैसे था। तो समीर घर मतलब दिल्ली जाने के बाद वो कम से कम 2 से 3 साल रहा। 2 से 3 साल रहने के बाद उसका माइंड बदल गया। चलो घर चले जाते हैं एंड घर वालों को मर्जी से ही शादी करूंगा मैं। एंड वो घर में मतलब ऐसे 2-3 साल के अंदर ना बीच में घर में कॉल में बात हो रहा था कि हाँ मम्मी हम ठीक हैं अभी, ऐसे ही थोड़ा बहुत और कुछ नहीं। फिर वो घर आने को सोचा। तो घर आने के बाद ना कि मतलब घर आने के बाद नहीं, वो घर पहुंचा ही नहीं। यहाँ से तो असली खेल शुरू होगा। वो जैसे ही झारखंड आने के लिए तैयार हुआ तो दिल्ली से झारखंड आने के लिए वो ट्रेन में बैठा। ट्रेन में बैठने से पहले तुमको याद होना चाहिए कि दिल्ली जैसे जगह में ऐसे ऐसे लोग हैं कि तुम सोच ही नहीं सकते। तुमको सरेआम उठा के ले जाएगा भाई। बस तुमको पता चल जाए ना कि तुम्हारे पास पैसा है। और वो अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ ले गया। अपने छोटे भाई के लिए एक फोन ले गया था, मम्मी के लिए एक हार ले गया था एंड बहुत सारे उसके मतलब उसको देख के लगे कि हाँ भाई ये पैसा वाला इंसान है। होता है ना, पहनावा में पता चल जाता है। एंड सोने का अंगूठी भी था एंड सोने का ऐसे कुछ मतलब लग्जरी लाइफ का थोड़ा सा। तो वो आ रहा था तो कुछ लोगों ने वहीं पे टारगेट बैठा लिया कि आज इसका करने का। तो फिर उसको पीछा किया गया। वो जिस ट्रेन में उठा उसी ट्रेन में वो लोग भी उठे। उसके बाद 1-2 स्टेशन बाद उसको वॉशरूम जाना था। तो वो ठीक ही वॉशरूम गया। वॉशरूम जाने के बाद जैसे वो निकला ना, वहीं पे इंसान लोग पकड़ लिए। पकड़ने के बाद इसको समझ गया तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। तुम खुद ही सोचो कि ट्रेन के बाथरूम से तुम निकलो और तुम्हारे सामने 10-20 लोग रहे। वैसे इतना नहीं थे बट फिर भी 5 लोग भी रहेंगे ना, तो तुम क्या ही उखाड़ लोगे वहां पे। कुछ नहीं कर सकते तुम बोलोगे ठीक है भाई ले लो, जान छोड़ दो, यही बोलोगे ना। ठीक उसी के साथ वही हुआ। उसका जितना भी था सब कुछ छीन लिया गया, सब कुछ छीन लिया गया, जूता तक छीन लिया गया। इसके बाद देखो भाई, छीन लिया ठीक है, तुम उसको बाथरूम में बंद कर दो ना, ठीक है, या फिर ऐसे ही छोड़ दो। इसके बाद चलती ट्रेन में, ट्रेन कम से कम 60 से 70 के स्पीड में रहेगी या फिर उससे ज्यादा। वहीं से ढकेल दिया लात मार के। सोचो वहां से गिरने के बाद उसका क्या हालत हुआ होगा, या फिर मर भी जा, वैसे मर भी गया होगा। लेकिन फुल स्टोरी सुनो तो पहले तुम। तो वो मैंने जैसे ही बोला कि वो घर में कॉल कर दिया था कि मैं निकल रहा हूं और निकल चुका हूं। तो भाई कुछ घंटों के बाद तो खोजबीन होगा ना। अभी लिटरली कि मतलब इसके बाद कॉल, जब कुछ घंटों के बाद कॉल किया गया तो स्विच ऑफ बताया। तो खैर कोई ना बता सकता है, ऐसे चार्ज नहीं होगा। तो एक दिन बाद पता चला कि
वो तो आया ही नहीं है। घर वालों ने, क्योंकि घर वालों के पास पैसा था तो वो खोजबीन किए, और दिल्ली में उन लोगों के कुछ रिलेटिव रहते थे तो उन लोग से पूछताछ किए। इसके बाद पूरा पुलिस सब कुछ खोजबीन किया गया। यदि वो कॉल नहीं किया होता ना कि मैं घर आ रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। घर वालों को पता ही नहीं होता कि हमारा बेटा आ भी रहा है। लेकिन जब उन लोगों को पता चला कि मेरा बेटा तो कॉल किया था आ रहा, लेकिन आया नहीं, तो आखिर कहाँ हुआ और क्या हुआ उसके साथ। इसके बाद सब जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस जब, तो रेल पटरी के पास में एक लाश मर गया था, यार क्या बोलेंगे, लाश बरामद की गई। एंड उसमें सबसे चौंकाने वाली ये बात है ना कि उसकी जीवन, उस शरीर में जान था बस 19-20 का अंदर था, मतलब 10 मिनट में जान चला जाने वाला था। तो जैसे ही उसको लोग देखे ना तो वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, नहीं छोड़ूंगा उन लोगों को। और वो कह के मर गया। तो घर वालों ने क्या बोला कि क्योंकि वो जब दिल्ली से कुछ स्टेशन के बाद ही उनके साथ हादसा हुआ, तो वो बेसिकली अभी अपने घर से बहुत ही दूर था। घर वाले को पता चला तो वो बोले कि दाह संस्कार इसका जो है हम लोग घर में करेंगे, तो लेने के लिए भाई गाड़ी उड़ी भेजना पड़ेगा ना। पहले तो एम्बुलेंस भेजा गया लाने के लिए, लेकिन एम्बुलेंस कुछ ही 2-3 किलोमीटर के बाद ही एम्बुलेंस पलटी हुई। एम्बुलेंस पलटी होने के बाद दूसरा गाड़ी खोजा गया, इसके बाद स्कॉर्पियो खोजा गया। स्कॉर्पियो से लाने के बाद सेम एग्जैक्ट वैसे ही 2-3 किलोमीटर के बाद फिर से स्कॉर्पियो भी पलटी। इसके बाद वो डोला वाला गाड़ी होता है ना भाई लोग, जैसे ट्रक बोलते हैं, हाँ, उससे लाया गया, वो भी पलटी। इसके बाद जो वैन होता है वो भी पलटी। अब इतना पैसा था इसलिए ना इतना बार बार खर्चा करके सब कुछ दे के ला पा रहा था। और सबसे इसमें एक चीज है ना कि जितने भी ट्रेन, मतलब क्या बोलते हैं, जितने भी गाड़ी पलटी हो रहे थे उनमें से किसी को भी एक खरोच तक नहीं हो रही थी, किसी को भी कुछ नहीं हो रहा था, बस गाड़ी पलटी हो जा रहा था। मतलब समझ रहे हो, प्रतिशोध के लिए था। उस आत्मा को मतलब अंदर ही अंदर इतना गुस्सा, क्या बोलते हैं, अभी तुम अभी खुद सोचो ना यार कि हम कहीं जा रहे हैं, अचानक मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया तो हम उसको छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे ना। तो फिर मतलब उसके अंदर इतनी, क्या बोलेंगे यार, मतलब समझ जाओ, वो इतना गुस्सा था कि मतलब खून पी लेगा किसी का भी, इतना गुस्सा था। उन लोगों को मिल जाता ना वो, तो वहीं पे खत्म कर देता उन लोगों को शायद। एंड उसको जैसे तैसे करके घर ले आया गया, दाह संस्कार करने लगे। तो दाह संस्कार करने से पहले ये जो बार बार एक्सीडेंट हो रहा था ना, तो फिर उन लोगों ने तांत्रिक दिखाया, ओझा बोलते हैं। ओझा दिखाने के बाद उन लोगों को पता चला कि इसके साथ, ओझा दिखाने के बाद ही उन लोगों को पता चला कि उनके बेटे के साथ जो समीर था उन लोगों के साथ इतना कुछ हुआ है, वरना उन लोगों को पता ही नहीं चलता। इसके बाद जब दाह संस्कार किया, दाह संस्कार भी हो नहीं रहा था क्योंकि आयु खत्म ही नहीं हुआ था ना, प्रेत योनि में जाने वाला था शायद। ठीक दाह संस्कार ना होने के कारण ना फिर से तांत्रिक तंत्र मंत्र जो तो पूजा पाठ करवाया गया। इसके बाद जाके दाह संस्कार हुआ। मतलब समझ रहे हो, एक परिवार के चलते, मतलब एक मम्मी बोली कि हाँ हम उस लड़के से शादी नहीं कराएंगे, इसमें से लड़का भी चला गया नाराज होके। चलो गया ठीक है, बस आते समय अभी इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे निकलेंगी कि अभी भाई लूटा ठीक है बट ऐसे छोड़ देना चाहिए। अभी वो लोग का क्या भाई, इसीलिए बोलते हैं हर जगह थोड़ा सावधान रहो, सतर्क रहो। जय हिंद, जय भारत। एंड मैं यही बोलूंगा कि ये स्टोरी बस ऐसे ही भूत का नहीं है, बट फिर भी एक तरह इसमें भी आत्मा की जुड़ी है। ये सुनने के बाद मेरे को भी बहुत अजीब लगा कि बार बार गाड़ी पलटी हो रहा था, वो जितना भी आने का चेष्टा कर रहा था आ ही नहीं रहा था। एंड ऐसे कुछ था। नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छे से लाएंगे हम। अभी मेरे को एकदम भयानक वाला कॉमेडी, सॉरी भयानक वाला हॉरर स्टोरी नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ एंड मैं वादा करता हूँ तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा इससे बेहतर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।